हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बंसल न्यूज़ के सौजन्य से एक अपडेट निकल कर आ रही है। मैं पहले पूरी न्यूज़ को पढ़ देता हूँ। वर्ग एक शिक्षक भर्ती 2023 में हो सकती है पद वृद्धि, सरकार इन वजहों से कर रही है विचार। पहले हाइलाइट्स देख लेते हैं। एमपी में वर्ग एक शिक्षकों की चल रही भर्ती, वेटिंग शिक्षक लगातार कर रहे पद वृद्धि की मांग, सरकार भर्ती में बढ़ा सकती है पदों की संख्या। मध्य प्रदेश में वर्ग एक शिक्षक भर्ती 2023 में पद वृद्धि के लिए आंदोलन कर रहे वेटिंग शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। उच्च माध्यमिक यानी कि वर्ग एक शिक्षक भर्ती में पद बढ़ सकते हैं, सरकार इस पर विचार कर रही है। ये कैसे संभव हो सकता है, आइए आपको सिलसिलेवार समझाते हैं। पद वृद्धि की मांग इसलिए जायज़। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 में कुल 8720 पदों पर भर्ती हो रही है। ये 16 विषयों में हो रही है। विषयवार भर्ती होने से 100 में से 85 नंबर लाने वाले भी कई उम्मीदवार शिक्षक नहीं बन पा रहे थे। वहीं कई विषयों में मध्य प्रदेश से ज़्यादा अन्य राज्यों के उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग हो रही है। सैकड़ों उम्मीदवारों के लिए ये लास्ट चांस है, क्योंकि इसके बाद वे ओवर एज हो जाएंगे। पहले वेटिंग शिक्षकों का संघर्ष जान लीजिए। 132 दिनों से भटक रहे वर्ग एक शिक्षक भर्ती में पदवृद्धि की मांग उम्मीदवार लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन इसकी असल लड़ाई 20 फरवरी 2024 को रिजल्ट आ जाने के बाद शुरू हुई। इन 132 दिनों में पदवृद्धि करवाने वेटिंग शिक्षक दर दर भटके। एक दर्जन से ज़्यादा आंदोलन। ओवर एज हो रहे वेटिंग शिक्षकों के लिए ये लड़ाई करो या मरो जैसी ही रही। राजस्थान भोपाल में 12 मार्च को बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, 13 जून को महाआंदोलन और फिर 1 जुलाई को विधानसभा के लिए मार्च जैसे आंदोलन किए गए। 35 जनप्रतिनिधियों को सौंपा पत्र। वेटिंग शिक्षकों ने अपनी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाने के लिए पक्ष विपक्ष के 35 जनप्रतिनिधियों को अपना अपना मांग पत्र सौंपा। इसमें विभागीय मंत्री सहित सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह के नाम शामिल हैं। विपक्ष भी सदन में उठा सकता है मुद्दा। इस बार एमपी बोर्ड का रिजल्ट खराब रहा। बोर्ड के सामने बोर्ड रिजल्ट के मामले में देश में मध्य प्रदेश का स्थान 20वां है। इसके पीछे शिक्षकों की कमी सबसे बड़ा कारण रहा। पदवृद्धि की मांग वैसे ही सड़कों पर दिख और सुनाई दे रही है। विपक्ष मानसून सत्र में इसे मुद्दा बनाकर कभी भी सदन में उठा सकता है। कमेटी गठन, वित्त के पाले में गेंद। सरकार वेटिंग शिक्षकों की पदवृद्धि की मांग को भली भांति जानती है। वहीं एमपी बोर्ड के रिजल्ट में सुधार को लेकर गंभीर भी है। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कमेटी गठित हो रही है और फाइनल वित्त विभाग की चौखट पर है। पद बढ़ने से खजाने पर आने वाले वित्तीय भार का आकलन कर इस संबंध में निर्णय होना शेष है। वेटिंग शिक्षकों को मिल सकती है खुशखबरी। पदवृद्धि को लेकर कहीं कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन विभागीय सूत्रों की माने तो सभी तथ्यों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। कहीं कोई बहुत बड़ी अड़चन नहीं आई तो पदवृद्धि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। किसी भी समय इसकी घोषणा या इसके संबंध में आदेश जारी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये पूरी अपडेट थी। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि आप इस चीज़ को समझिए। ये पूरा सिस्टम कैसे काम कर रहा है। एक तरफ है आपका डीपीआई, ठीक है, और एक तरफ है गवर्नमेंट, ठीक। मैं छोटे छोटे बना देता हूँ ताकि सब चीज़ें समझ में आए। एक तरफ आपका डीपीआई हो गया, एक तरफ होगी गवर्नमेंट, एक को उन्होंने बना दिया है वित्त विभाग, फाइनेंस डिपार्टमेंट, और एक तरफ हो गए स्टूडेंट्स जो वेटिंग वाले हैं, ठीक है। स्टूडेंट डिमांड करते हैं डीपीआई और गवर्नमेंट से कि आप पद को बढ़ाओ, ठीक है। तो डीपीआई जब जब ज़्यादातर जब ऐसा होता है तो डीपीआई गवर्नमेंट पे डाल देता है कि सरकार अगर चाहेगी, सरकार अगर आदेश करेगी तो हम पद को बढ़ा देंगे। जब आंदोलन पे और ज़्यादा दबाव पड़ता है, आंदोलन के माध्यम से वेटिंग अभ्यर्थी और ज़्यादा दबाव डालते हैं, तो फिर बात गवर्नमेंट पे आ जाती है। फिर डीपीआई किनारे हो जाता है, क्योंकि डीपीआई एक डिपार्टमेंट है, करना तो सरकार को है। तो फिर सरकार क्या करती है कि अपने गेंद का पाला डाल देती है किसमें, फाइनेंस पे, कि अगर वित्त विभाग कह देगा, वित्त विभाग अगर बजट को मंजूर कर देगा तो हम पद वृद्धि को कर देंगे, ठीक है। और जो ये स्टूडेंट है वो 3
राहों पे खड़ा हो जाता है। एक तरफ डीपीआई, एक तरफ गवर्नमेंट और एक तरफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है? फाइनेंस डिपार्टमेंट तो गवर्नमेंट के कहने पे ही करता है। तो जो चीज़ें होती हैं वो गवर्नमेंट के कहने पर ही होती हैं। तो अगर अगर मैं बजट की बात करता हूँ तो मैं आपके सामने कुछ और आंकड़े पेश करना चाहूँगा। अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई थी कि लगभग 85,000 करोड़ या कुछ इतने करोड़ का जो कर्ज है वो मध्य प्रदेश शासन बाजार से लेने वाली है। बाजार से लेने का मतलब ये होता है कि उस पे उसको ब्याज देना पड़ेगा। अगेन मैं बार बार ये कहता हूँ कि महिलाओं का योगदान, चाहे वो शासन व्यवस्था को चलाने में हो, पदवृद्धि के आंदोलन में हो, सामाजिक कार्य में हो या घरेलू कार्य में हो, कहीं पर भी उनके योगदान को किसी भी रूप में कम नहीं आंका जा सकता। लेकिन जहाँ पर अगर आप ये देखेंगे कि कुछ ऐसी योजनाएं मध्य प्रदेश में चल रही हैं जिस पर कि बहुत ज़्यादा वित्तीय बोझ शासन पे पड़ता है। कुछ योजनाओं का तो ये हाल है कि आप ये मान के चलिए कि 25,000 करोड़ रुपए जो है वो हर महीना उन योजनाओं को चलाने में लगता है। अगर हम बात करें विभाग में जो जितने भी तमाम विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, उनके कर्मचारियों को जो वहाँ पर तनख्वाह देनी है, उसका जो टोटल बजट होता है वो 17,000 करोड़ का होता है हर महीने का, ठीक है? अब आप इस चीज़ को समझिए कि अगर 17,000 करोड़ में वो खर्चे पूरे किए जाते हैं जिसके माध्यम से ये प्रशासन चल रहा है। सरकार तभी चल पाएगी जब उसके पास कर्मचारी होंगे, क्योंकि तमाम विभागों को चलाने के लिए अधिकारी कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। तो अगर शासन वित्त विभाग की, जब आखिर वित्त विभाग ने परमिट किया होगा तभी तो ऐसी-ऐसी योजनाएँ चल रही हैं, है ना? और इतना ज़्यादा वेतन दिया जा रहा है। तो अगर प्रदेश का रिजल्ट खराब होता है, वहाँ के बच्चों का रिजल्ट सबसे ज़्यादा खराब हो रहा है और बेरोज़गार भी युवा बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर शासन को ये चाहिए कि वो अपने बजट आवंटन में परिवर्तन करे और वहाँ पर जो परमानेंट टीचर्स हैं उनकी रिक्रूटमेंट करे। दूसरी बात ये है फ्रेंड्स कि अब जब आप प्रमोशन कर रहे हो, प्रमोशन आप करोगे, कोई प्राइमरी से वर्ग 2 में जाएगा, वर्ग 2 से 3, तो 2 से 1 में जाएगा, ऐसे करके होगा प्रमोशन। तो जब उनका प्रमोशन होगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनकी सैलरी भी बढ़ेगी। तो जब प्रमोशन के लिए आपके पास पद हैं, तो आखिर उनका भी तो वित्त विभाग ने परमिशन दिया होगा, तब तो आप प्रमोशन कर रहे हो, क्योंकि उनकी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी आपको। तो फ्रेंड्स यही वो चीज़ें हैं, मतलब वित्त विभाग के पाले में गेंद को डालना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विभाग इन चीज़ों को लेके गंभीर नहीं है, इस चीज़ को आप समझिए। सरकार बिल्कुल गंभीर इसलिए भी होगी क्योंकि अभ्यर्थियों के द्वारा इतना आंदोलन किया जा रहा है, बात को राष्ट्रीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर हर जगह सरकार के कानों में इस बातों को पहुंचाया जा रहा है, तो ये उन्हीं अभ्यर्थियों के प्रयास ही हैं कि आज अगर हमें सूत्रों से जानकारी की बात कही जाती है, तो सूत्र की बात भी अगर कही जा रही है कि सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है, तो ये बात अगर कही जा रही है तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ जो ये अभ्यर्थी हैं, जो धूप में मई जून के महीने में बरसते पानी में अपना योगदान इस आंदोलन को सफल बनाने में दे रहे हैं। तो चर्चाएं तो शुरू हो गई हैं, ये चीज़ आपको इस न्यूज़ से समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पर खुश नहीं हो जाना है, ढीले नहीं पड़ जाना है, क्योंकि कभी भी चीज़ें क्या होती हैं कि सरकार हमेशा माहौल पे काम करती है। उसे माहौल दिखेगा सब खुशनुमा है, तो वो चीज़ें भूल जाएँगी। अगर उसे लगेगा कि नहीं, वास्तव में बेरोज़गारी है, वास्तव में युवाओं की तकलीफ़ है, तो निश्चित रूप से आपको वहाँ पे सफलता मिलेगी। सरकार हमेशा काम करती है थीसिस और एंटीथेसिस के कॉन्सेप्ट पे। एक चीज़ को वो एस्टेब्लिश करती है, जब उसका विरोध होता है, तो उसका एंटीथेसिस होता है। उसके बाद वो उस चीज़ को क्या करेगी, थोड़ा-सा उसमें चेंजेज़ लाएगी, उसको रेक्टिफ़ाई करेगी, उसके बाद उसको नए रूप में लागू करेगी। तो सरकार की यही पॉलिसी होती है। अगर अभ्यर्थी आंदोलन ना करते, अभ्यर्थी अपनी माँगों को सरकार के समक्ष ना रखते, तो सरकार को उनके दुःख दर्द का पता नहीं चलता। विभाग है, उसके पास जितने पद दिखाए जाएँगे उतने पद उन्होंने दिए। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब आप एक तरफ गज़ट में इतने पद दिखाते हो, तो फिर उन अभ्यर्थियों को ये उम्मीद तो रहती है कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं, 5 साल में भर्ती निकल रही है,
दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं और ये हमारा लास्ट चांस है, इसके बाद हम ओवर एज हो जाएँगे, हम परीक्षा में बैठने के योग्य नहीं रहेंगे। तो ऐसी कंडीशन में सरकार को निश्चित रूप से विचार करना पड़ेगा और विचार सरकार कर भी रही है। लेकिन फिर भी आपने अपने आंदोलन का जो प्रभाव है, उसको बहुत ही रचनात्मक तरीके से, बहुत ही सकारात्मक तरीके से, जिस तरह से महिलाओं ने आज प्रदर्शन किया, पूरा जो आंदोलन था वो महिलाओं के ही कंधों पे टिका हुआ था। तो वहाँ पर शासन को ये बात समझ में आ गई है कि ये जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे और अपने हक को लिए बिना ये नहीं मानेंगे। दूसरी तरफ जो एक माननीय हाई कोर्ट में भी कुछ याचिका लगने की बात चल रही है, हालाँकि उसकी कुछ अपडेट मुझे अभी मेरे को नहीं मिली है कि उसमें क्या एक्चुअल में क्या याचिका लगेगी, क्या कैसे होगा। वो जब भी मुझे अपडेट मिलेगा तो मैं आपको दे दूँगा। लेकिन फ़िलहाल ये है फ्रेंड्स कि जो भी है प्रयास ये आप एक आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़े संघर्ष में एक छोटी-सी सफलता के रूप में आप देख सकते हैं। लेकिन अभी जब तक आदेश नहीं आ जाता, जब तक सरकार खुल के ये चीज़ नहीं कह देती है कि हम पद बढ़ाएँगे, तब तक आप ये मान के चलिए कि अभी भी कुछ श्योरिटी नहीं है। वित्त विभाग के पाले में गेंद गई है, तो वित्त विभाग का भी अभी भी एक्सक्यूज़ दिया जा सकता है कि हमारे पास बजट नहीं है। लेकिन आपके पास तमाम योजनाओं के लिए मैं सिर्फ़ एक योजना की बात कर रहा हूँ, इसमें मतलब सिंगल स्कीम के लिए 25,000 करोड़ रुपया हर महीने का बजट है और कर्मचारियों के वेतन के लिए कितना है 17,000 करोड़, मतलब कर्मचारियों के वेतन व्यय से भी 8,000 करोड़ रुपए ज़्यादा का व्यय उस स्कीम में हो रहा है। तो भी सरकार को वित्त का यहाँ पर अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास पद हैं और जिस तरह से वो योजना ज़रूरी है, उस तरह से शिक्षा व्यवस्था भी ज़रूरी है, बच्चों का साक्षर होना भी ज़रूरी है और बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार मिलना भी ज़रूरी है। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हर चीज़ को बैलेंस करके चलना पड़ेगा सरकार को और चीज़ों को यहाँ पर धरातल में लाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यही अपडेट थी और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।